नारद भक्ति सूत्र, प्रेम रूपा भक्ति के लक्षण और उदाहरण। 15वां सूत्र। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताए जाते हैं। व्याख्या। विभिन्न आचार्यों ने भक्ति का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप से बतलाया है। पहले उनका वर्णन करके फिर देवऋषि नारद जी अपना मत दिखलाना चाहते हैं। 16वां सूत्र। पराशर नंदन श्री व्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। व्याख्या। अपने तन मन धन को भगवान की पूजन सामग्री समझना और परम श्रद्धा पूर्वक यथाविधि तीनों के द्वारा भगवान की प्रतिमा की अथवा विश्वरूप भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवत पूजा में मन लगने से संसार के बंधन कारक विषयों से मन अपने आप ही हट जाता है। वाह्य और मानस दोनों ही प्रकार से भगवान की पूजा होनी चाहिए। भगवान की पूजा से भगवान का परम पद प्राप्त होता है। इस धरातल में जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वे सनातन आनंदमय परम पद को प्राप्त होते हैं। 17वां सूत्र। श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। व्याख्या। श्री भगवान की दिव्य लीला महिमा, उनके गुण और नामों के कीर्तन तथा श्रवण में मन लगाना निसंदेह भक्ति का प्रधान लक्षण है। संसार में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिन्हें भगवान और भगवान की कथा से कोई मतलब ही नहीं है। दिन रात विषय चर्चा में ही उनका जीवन बीतता है। ना तो वे कभी भगवान का गुणगान करते हैं और ना उन्हें भगवत चर्चा सुहाती है। इस अवस्था में जिन मनुष्यों का मन भगवान के गुणानुवाद सुनने और कहने में लगा रहता है वे अवश्य ही भक्त हैं। सूत्र का आचार्य श्री नारद जी ने स्वयं महर्षि वेदव्यास से कहा है कि विद्वानों ने यही निरूपित किया है कि भगवान का गुणानुवाद कीर्तन ही तप वेदाध्ययन भली भांति किए हुए यज्ञ मंत्र ज्ञान और दान आदि सबका अविनाशी फल है। श्री रामचरितमानस में कहा है, श्री हरि कथा में यथार्थ अनुराग होना भक्ति है और इस भक्ति से भगवान की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। 18वां सूत्र। शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अवरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। व्याख्या। अविच्छिन्न रूप से शुद्ध आत्म स्वरूप में रत रहना ही आत्मरति है। इस आत्मरति में नित्य स्थित रहने को ही अव्यक्तोपासक महानुभाव भक्ति कहते हैं। श्री शंकराचार्य ने कहा है, आत्म रूप से प्रत्येक प्राणी में श्री भगवान ही विराजमान है। अतः उस सर्वात्मा में रते होना वस्तुतः भगवान की भक्ति ही है और ऐसी भक्ति करने वाले को मुक्ति प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं। 19वां सूत्र। परंतु देव ऋषि नारद के मत से अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। व्याख्या। नारद जी को महर्षि व्यास गर्ग और शांडिल्य कथित भक्ति के लक्षणों से कोई विरोध नहीं है। भगवान की पूजा करना, भगवान के गुणगान करना और सर्वात्म रूप भगवान में प्रेम करना उचित और आवश्यक है। व्यास जी को तो भगवत गुणगान में श्री नारद ने ही लगाया था। अतः इन लक्षणों का खंडन करने या इन्हें तुच्छ बतलाने के लिए नहीं, परंतु इन्हीं को और भी पुष्ट करने के लिए नारद जी इन सभी लक्षणों से युक्त एक सर्वांग पूर्ण भक्ति का लक्षण निर्देश करते हुए कहते हैं कि अपने समस्त कर्म वैदिक और लौकिक भगवान में अर्पण करके प्रीतम भगवान का अखंड स्मरण करना और पल भर के लिए भी उनका यदि विस्मरण हो जाए, प्रियतम को भूला जाए तो परम व्याकुल हो जाना, यही सर्व लक्षण संपन्न भक्ति है। इसमें
पूजा कथा में अनुराग और विश्वात्मा भगवान में रति तो रहती ही है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में सब प्रकार के योगियों में इन्हीं लक्षणों से युक्त भक्ति योगी को सर्वोत्तम बतलाया है। तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतएव हे अर्जुन, तू योगी बन। परंतु संपूर्ण योगियों में भी वह भक्ति योगी मेरे मत में परम श्रेष्ठ है, जो मुझ में श्रद्धावान है और अंतरात्मा को मुझ में लगाकर निरंतर मुझे भजता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय बिना विराम मेरा स्मरण कर और स्मरण करता हुआ ही मेरे लिए ही युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में ही मन बुद्धि अर्पण करके तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि की परवाह न करके आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर शरीर और संसार में अपने लिए अहिंसा ममता से रहित होकर एकमात्र परम प्रियतम श्री भगवान को ही परम आश्रय, परम गत, परम सुहद समझकर अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक निरंतर तैल धारावत उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए परमानंद में मग्न रहना और इस प्रकार चिंतन परायण रहते हुए भी केवल उन परम प्रियतम भगवान के लिए उनके रुचि तथा इच्छा के अनुसार उन्हीं के प्रत्यर्थ, उन्हीं को सुख पहुंचाने के दृढ़ और परम स्वार्थ से प्रेरित होकर सर्वथा निस्वार्थ भाव से समस्त दैहिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का आचरण करना। यदि किसी कारणवश क्षण भर के लिए भी उनका चिंतन स्मरण छूट जाए तो जल से निकली हुई मछली से भी अनंत गुणा अधिक व्याकुलता का अनुभव करना, यही सर्वोच्च भक्ति है। ऐसा पूर्ण समर्पणकारी प्रेमी भक्त त्रैलोक्य के राज सुख की तो बात ही क्या, मोक्ष के लिए भी किसी भी हालत में अपने प्रियतम भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं चाहता। भगवान ऐसे भक्त की प्रशंसा करते हुए भक्त उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, इस प्रकार के तुम भक्त मुझको जैसे प्रिय हो, वैसे प्रिय ब्रह्मा, शंकर, बलराम, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है। ऐसे किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले शांत चित्त, निर्वैर, सर्वत्र संभाव से मुझको देखने वाले और निरंतर मेरा मनन करने वाले प्रेमी भक्तों की चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए मैं सदा सर्वत्र उनके पीछे पीछे घुमा करता हूँ। मुझ में चित्त को अनुरक्त कर रखने वाले, सर्वस्व मुझको अर्पण करके अकिंचन बने हुए ऐसे शाम और मेरे नाते सब जीवों के प्रति स्नेह करने वाले तथा सब प्रकार की कामनाओं से शून्य हृदय वाले महात्मा जिस परम सुख का अनुभव करते हैं, उस निरपेक्ष परमानंद को दूसरे लोग नहीं जानते। बस श्री नारद जी के मत से यही भक्ति है। ऐसा भक्त समस्त आचरण श्री भगवान को अर्पण करके अनविच्छिन्न रूप से भगवत स्मरण करता रहता है और कहीं तनिक भी भूल जाने पर परम व्याकुल हो जाता है। 20वां सूत्र ठीक ऐसा ही है। व्याख्या: देव ऋषि नारद पिछले सूत्र में बतलाए हुए सिद्धांत की दृढ़ता के लिए कहते हैं कि वस्तुतः भक्ति का यही स्वरूप है। भक्ति का स्वरूप ठीक ऐसा ही है। 21वां सूत्र जैसे व्रज गोपियों की भक्ति। व्याख्या: भक्ति का लक्षण बतलाकर अब देव ऋषि उदाहरण में प्रेम का शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री गोपिकाओं का नाम लेते हैं। वस्तुतः गोपियों की ऐसी ही महिमा है। जगत में ऐसा कौन है जो गोपियों के प्रेम के तत्व का बखान कर सके। उनका तन, मन, धन, लोक परलोक सब श्री कृष्ण के अर्पित था। वे दिन रात श्री कृष्ण का ही चिंतन करती, गदगद वाणी से निरंतर श्री कृष्ण का ही गुणगान करती।
और सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण को ही देखा करती थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा है, हे गोपिकाओं, तुमने मेरे लिए गृहस्थ की कठिन वेड़ियों को तोड़कर मेरा भजन किया है। तुम्हारा ये कार्य सर्वथा निर्दोष है। मैं देवताओं की आयु पर्यंत भी तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। तुम अपनी उदारता से ही मुझे ऋण मुक्त करना। उद्धव को संदेशा देकर भेजते समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमाश्रु बहाते हुए गदगद वाणी से कहा था, हे उद्धव, गोपियों ने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया। मैं ही उनका प्राण हूं। मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सारे व्यवहार छोड़ दिए हैं। जो लोग मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुंचाता हूं। वे गोपियां मुझको प्रिय से भी अति प्रिय समझती हैं। मेरे दूर रहने पर मुझे स्मरण करके वे दारुण विरह वेदना से व्याकुल होकर अपने देह की सुध भूल जाती हैं। मेरे बिना वे बड़ी ही कठिनता से किसी प्रकार प्राण धारण कर रही हैं। मेरे पुनः विरह जाने के संदेश के आधार पर ही वे जी रही हैं। मैं उन गोपियों की आत्मा हूं और वे मेरी हैं। उद्धव ने व्रज में आकर जब प्रेममय गोपियों की दशा देखी, उन्हें सब ओर बाहर भीतर श्री कृष्ण के दर्शन करते पाया और जब उनके मुख से सुना, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, योग उन्हें जाकर सिखाओ जहां श्याम सुंदर का वियोग हो। यहां तो देखो सदा ही संयोग है। हमारा प्यारा श्याम सदा सर्वदा हमारे साथ ही रहता है। तब उद्धव की आंखें खुली। वे गोपियों के शुद्ध प्रेम के प्रबल प्रवाह में बह गए। उन्होंने भक्ति प्रणत चित्त से कहा, जगत में इन गोप ललनाओं का ही देह धारण करना सफल है, क्योंकि इनका चित्त विषात्मा भगवान श्री गोविंद में लगा हुआ है। जिनकी भय से भीत हुए मुनिगण तथा हम सभी लोग इच्छा करते हैं। सत्य है, जो श्री अनंत की लीला कथाओं के रसिक हैं, उन्हें ब्राह्मणों के तीनों जन्मों जन्म यज्ञोपवीत और यज्ञ दीक्षा की क्या आवश्यकता है। रासलीला के समय भगवान श्री हरि के भुजदंड को कंठहार बनाकर पूर्ण काम हुए इन ब्रजवालाओं को श्री हरि का जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, वैसा निरंतर हृदय में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी और कमल की सी कांति और सुगंध से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला। फिर औरों की तो बात ही क्या है। इन महाभागा गोपियों ने कठिनता से छोड़े जा सकने वाले बंधुओं को और आर्यधम को त्याग कर श्रुति जिसकी खोज करती है, उस मुकुंद पदवी का अनुसरण किया है। अहो, क्या ही उत्तम हो यदि मैं आगामी जन्म में इस वृंदावन की लता, औषधि या झाड़ियों में से कोई हूं, जिन पर इन गोपियों की चरण धूल पड़ती है। मथुरा की कुलांगनाओं ने गोपियों की दशा का वर्णन करके उनके जीवन को धन्य बताते हुए कहा है, जो गोपियां गायों का दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में छिड़काव करते तथा झाड़ू देते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरे गदगद वाणी से श्री कृष्ण के गुणगान किया करती हैं, उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित करने वाली गोप रमणियों को धन्य है। इन गोपियों की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही थोड़ी है। सर्व त्यागी व्रजवासी भक्तों ने तो गोपी पद पंकज पराग ही बनना चाहा है। सत्य ही कहा है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव सदृश महान त्यागी महापुरुषों ने तो गोपियों को प्रेम मार्ग का गुरु माना है। गोपियों की महिमा तभी कुछ समझ में आ सकती है जब साधक विषयों से परम वैराग्य धारण कर प्रेम पथ पर कुछ अग्रसर होता है। 22वां सूत्र। इस अवस्था में भी गोपियों में
महात्म ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं। व्याख्या अर्थात गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव, रहस्य और गुणों को जानती थीं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेम में महात्म ज्ञान नहीं रहता, महात्म ज्ञान होगा तो प्रेम नहीं रहेगा, परंतु गोपियों में ऐसी बात नहीं थी। गोपियां श्री कृष्ण को साक्षात पुरुषोत्तम भगवान जानती हुई अपना प्रियतम समझती थी। लौकिक प्रेम और भगवत प्रेम में यही खास भेद है। भगवत प्रेम में वस्तुतः ऐसा ही होता है। जो लोग कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी, वे श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग को सुने। गोपियों ने कहा, हे विभो, आप ऐसे कठोर शब्द अर्थात वापस जाने की बात ना कहिए। हमने अन्य संपूर्ण विषयों को छोड़कर एकमात्र आपके ही चरण कमलों का आश्रय लिया है। हे स्वच्छंद, जिस प्रकार आदि पुरुष श्री नारायण मुमुक्षुओं को भजते हैं, उनके इच्छा अनुसार उन्हें स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार आप हमें अंगीकार कीजिए, त्यागिए नहीं। हे हरि, आप धर्म को जानने वाले हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि तुम लोग लौट जाओ? आपकी शरण आने पर भी क्या कोई कभी वापस लौटता है? आपने जो कहा कि पति, पुत्र और बंधु बांधवों की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है, तो यह उपदेश देने के स्थान आप ईश्वर के विषय में ही रहे, क्योंकि समस्त देहधारियों के प्रियतम बंधु और आत्मा तो आप ही हैं। हे कमल लोचन, जिस समय श्री लक्ष्मी जी को श्री विष्णु रूप में कभी कभी आनंदित करने वाले आपके चरण कमलों को हमने स्पर्श किया था, और वनवासी तपस्वियों के प्रिय आपने हमें आनंदित किया था, तभी से हमारे लिए अन्यत्र कहीं ठहरना असंभव हो गया है। जिनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए देवगण अत्यंत प्रयास करते हैं, वे लक्ष्मी जी बिना किसी प्रतिद्वंदी के आपके वक्ष स्थल में स्थान पाकर भी तुलसी जी के सहित अन्य भक्तों से सेवित आपकी चरण रज की इच्छा करती हैं। हम भी निसंदेह आपकी उसी चरण रज की ही शरण में आई हैं, क्योंकि देवताओं की रक्षा करने वाले आप आदि पुरुष परमात्मा ही व्रज मंडल का भय और दुख दूर करने के लिए प्रकट होकर अवतीर्ण हुए हैं। ये निश्चय है कि आप केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हैं, वरन समस्त देहधारियों के अंतरात्मा के साक्षी हैं। हे सखी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही आपने संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए यदकुल में अवतार दिया है। ऐसे अनेकों प्रमाणों से तथा युक्तियों से यह सर्वथा सिद्ध है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को साक्षात सच्चिदानंद घन भगवान समझकर ही उन्हें आत्मसमर्पण किया था। 23वां सूत्र, उसके बिना अर्थात भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों के प्रेम के समान है। व्याख्या, महात्म ज्ञान बिना स्त्रियों के द्वारा किसी पुरुष के प्रति किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों का सा प्रेम होता है, जिस प्रेम में सर्वार्पण है, जिसमें लौकिक स्वार्थ की तनिक सी गंध भी नहीं है। ऐसा प्रेम केवल भगवान के प्रति ही हो सकता है। यद्यपि जाने अनजाने किसी प्रकार भी भगवान के प्रति किया हुआ प्रेम निष्फल नहीं होता, परंतु जानकर होने वाले प्रेम में विशेषता होती है। भगवान हमारे प्रियतम है, इस कल्पना में ही कितना अपार आनंद है। फिर जिनको वे भगवान परम प्रियतम रूप में प्राप्त हो जाए, उनके सुख का तो कहना ही क्या है। गोपी इसी परम पवित्र दिव्य सुख की भागनी थी। इसी से जीवन मुक्त महात्मा सुखदेव मुनि ने मृत्यु के लिए तैयार हुए राजा परीक्षित को यह पवित्र प्रेम लीला सुनाई थी। अतः यह प्रेम भागवत महात्म्य के ज्ञान से युक्त परम पवित्र था। 24वां सूत्र, जार के प्रेम में प्रियतम के सुख से
सुखी होना नहीं है। व्याख्या: व्यभिचारी मनुष्य कामवश होकर केवल अपने सुख के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रीत क्रिया करते हैं। वे अपने प्रेमास्पद के सुख से सुखी नहीं होते। गोपियों के प्रेम में यह भाव नहीं था। लौकिक काम जनित प्रीति में प्रेमास्पद पुरुष जार होता है और उसके अंग संग की इच्छा होती है। यह प्रेमास्पद साक्षात विश्वात्मा भगवान थे और गोपियों के मनों में अंग संग की कामना नहीं थी। गोपियां केवल श्री कृष्ण सुख की अभिलाषणी थीं। उन्होंने अपना तन, मन, बुद्धि, रूप, यौवन, धन, प्राण आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रियतम श्री कृष्ण की पूजन सामग्री बना दिया था। अपना सर्वस्व देकर वे श्री कृष्ण को सुख पहुंचाना चाहती थीं। जिस बात में श्री कृष्ण को प्रसन्नता होती वही करना उनका धर्म था। उसी में उन्हें परम सुख की अनुभूति होती थी। इसके अतिरिक्त उनके मन में अन्य प्रकार से होने वाले सुख की कामना तो दूर रही, कल्पना भी नहीं थी। यही तो काम और प्रेम का अंतर है। काम चाहता है दूसरे के द्वारा अपने सुखी होना और प्रेम चाहता है अपने द्वारा प्रियतम को सुखी करना और उसे सुखी देखकर ही सुखी होना। भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व अर्पण पल भर के लिए भूल जाने में परम व्याकुलता, श्री कृष्ण के प्रभाव और महात्म्य का सम्यक ज्ञान और श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी होना, यही चार बातें गोपी प्रेम में मुख्य हैं। ये गोपी प्रेम परम पवित्र और अलौकिक है। इसमें जो पाप या व्यभिचार देखते हैं उन पर श्री कृष्ण दया करें।